आज हम लोग नया चीज पढ़ने वाले हैं, क्या है? चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। इससे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़े थे, और त्रिभुज में आप लोग पढ़े थे त्रिभुज के प्रकार। सुनो ध्यान से, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के अंदर के प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि त्रिभुज का प्रॉपर्टीज क्या है। अब त्रिभुज के बाद क्या आता है? चतुर्भुज। ये बहुभुज है। बहुभुज जो होता है त्रिभुज से चालू होता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज ऐसे ही होता है। तो आज के क्लास में हम चतुर्भुज देखने वाले हैं। तो त्रिभुज हम लोग क्या पढ़े थे? तीन भुजाओं से घिरे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। लेकिन चतुर्भुज है तो चार भुजाओं से घिरे हुए स्थान को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। ये आप लोग के नया एडिशन वाला में तो ये नया एडिशन में भी दिया है। पुराने एडिशन में आप लोगों को कुछ पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नया एडिशन वाला में कुछ पॉइंट डिलीट किया है। नौवां चैप्टर भी डिलीट किया है ना जी। तो नौवां देखते हैं, नौवां का मन करेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो हम लोग चलेंगे एक बार 10वां पर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो हम जानते हैं चार भुजाओं से घिरे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बाबा? चतुर्भुज। यानी चार भुजाओं से घिरे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। इसमें कितना शीर्ष होता है? चार। कितना शीर्ष होता है? और याद पड़े त्रिभुज में कितना शीर्ष लिखवाए थे? तीन। और चतुर्भुज में कितना शीर्ष लिखवाए थे? चार। कोण कितना त्रिभुज में था? तीन। तीन त्रिभुज में था। और चतुर्भुज में कितना कोण होगा? चार कोण होगा। चार भुजा होगा, चार कोण होगा, चार शीर्ष होगा, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि ये भुजाओं की संख्या कितना लिखे हैं? चार। भुजाओं की संख्या कितना है बाबा? चार। शीर्षों की संख्या कितना है? चार। उसके बाद कोणों की संख्या कितना है? चार। लेकिन एक और नया शब्द आता है, विकर्ण। क्या आता है बाबा? विकर्ण। नया शब्द आता है विकर्ण, क्योंकि ये त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। देखो विकर्ण, कर्ण से रिलेशन बना रहा है, यानी बीच वाला जो अगर रेखा खींचा जाएगा ये आपका विकर्ण हो गया। अगर आपको विकर्ण खींचना है तो देखिए विकर्ण कहाँ से खींच रहे हैं। यहां से ये विकर्ण है, यहां से ये अगर खींच देते हैं तो ये क्या है बबुआ? विकर्ण। एकदम बीचों बीच होगा। यहां से ये खींच देते हैं, ये क्या है बबुआ? विकर्ण। बात समझ में आ रहा है जी? ये है विकर्ण। तो पूछेगा चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या बताइएगा? दो। कितना होगा? दो। एक होगा ए डी और दूसरा क्या होगा बबुआ? बीसी। जो जो बता रहा, अगर चीजों को समझना है चतुर्भुज, क्योंकि ये भी ज्यामिति का ही पाठ है, क्षेत्रफल से पाठ नहीं लिया गया है। लेकिन जो हम थ्योरी बनाए हैं ये क्षेत्रमिति और ज्यामिति यानी मेंसुरेशन और आप लोग का जियोमेट्री दोनों के लिए बनाया गया है। क्योंकि इसमें क्षेत्रफल भी लिखवा है, परिमाप भी लिखवा है, टोटल चीज लिखवा है। आपको मेंसुरेशन से अलग चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही थ्योरी को आप लोग ईमानदारी पूर्वक कॉपी पे उतार लीजिएगा एक एक पॉइंट, तो आपको ज्यामिति भी क्लियर हो जाएगा और क्षेत्रमिति भी क्लियर हो जाएगी। दोनों के दोनों क्लियर है, दोनों के लिए थ्योरी बता रहा है, ठीक है ना। हालांकि आप लोग को ज्यामिति ये चल रहा है, क्षेत्रमिति नहीं चल रहा है। क्षेत्रमिति आप लोग को चलेगा तो उस टाइम हम बताएंगे, लेकिन क्षेत्रमिति में आप लोग का आयत नहीं है, मतलब चतुर्भुज नहीं है, ये पढ़ना है 8 क्लास में। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि चीज़ों को याद करेंगे तो मेंसुरेशन तो है ना, उसमें तो यूज कहीं ना कहीं होगा। इसलिए दोनों पर्पस के लिए ये थ्योरी बनाए हैं, ठीक है ना। विकर्ण की संख्या कितना होगा बाबा? दो। और चतुर्भुज के कोणों का योग कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? यानी चारों कोणों को जोड़ देंगे कितना डिग्री हो जाएगा? 360। अब बोलिएगा कैसे भैया, तनी प्रूफ करके दिखाए। तो एक तो मेरे पास फॉर्मूला है, आपको पता है कि बहुभुज वाला फॉर्मूला, पॉलीगोन वाला फॉर्मूला है ना, कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों का योग, तो वो वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं। लेकिन हम उस फॉर्मूला से नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम लेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्यों होता है 360 डिग्री, इसके बारे में। तो हम फिर से एक शेप ले लेते हैं, ध्यान से देखना। एक हमने शेप ले लिया, इस टाइप से थोड़ा टेढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हमने शेप ले लिया, दिख रहा है जी? चलिए ये शेप ले लिया, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। देख रहे हैं कि चारों कोणों का योग है या नहीं है, तो यहां से आप बंटवारा कर लीजिए। ऐसे कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, स्वतंत्र है इसके लिए। चलिए ठीक है।
ये भी हो। क्या आपको कहीं पर चतुर्भुज का रूल नहीं पढ़े हैं, लेकिन त्रिभुज का इससे पहले पढ़कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? अब बताइए बबुआ कि इस त्रिभुज का मतलब ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है बबुआ, और ये दो त्रिभुज है, इन दोनों के कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 ऊपर है, 180 नीचे है, तो हो जाएगा 360। लेकिन वैसे नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे चतुर्भुज में है। तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। हमने कोण से बचने के लिए हमने क्या किया, मान लिया कि ये कोण 1 है, कोण 2, और ये कोण 3, कोण 4। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको भी आप थ्योरी में लिख लीजिएगा, मन होगा तो, ठीक है ना। कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस छोटा सा काम करना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि चतुर्भुज ABCD में अगर हम लिए हैं BD, BD एक क्या है, विकर्ण है। BD क्या है बबुआ? विकर्ण। आप खुद से बताइए, बढ़िया से लिख कर सिद्ध कर जी। चलिए लिख देते हैं, माना कि, बढ़िया से लिख ही देते हैं, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, लेकिन नाम नहीं पता है कौन सा चतुर्भुज है। हालांकि आपको दिख रहा होगा भैया समांतर चतुर्भुज, लेकिन हम नहीं जानते कि समांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आ रहा है ना जी? चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, लेकिन पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, ये क्वाड्रिलेटरल है, नाम नहीं पता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बबुआ? सिद्ध करना है कि, क्या करना है बबुआ? सिद्ध कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना डिग्री? 300। यही ना भाई सिद्ध करना है? कोई बात नहीं, कर लेंगे सिद्ध, इसमें क्या है, कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा सिद्ध। आपने रचना क्या किया? आपने रचना क्या किया? रचना हम लोग क्या किए हैं? B से D मिला है विकर्ण, है, BD विकर्ण खींचा, BD विकर्ण, विकर्ण खींचा। बहुत चीजों को इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज, ठीक है ना। लेकिन आप जो त्रिभुज वाला रूल है वो भूल नहीं सकते हैं, उसी का सहारा लेकर चतुर्भुज पढ़ाया जाता है। जो आप त्रिभुज में रूल पढ़े हैं बबुआ, उसको इग्नोर नहीं करना है, वही चीज को हम अप्लाई करके बनाएंगे। ठीक है भैया, रचना तो कर दिया। अब हम प्रमाण में लेते हैं। प्रमाण, प्रमाण में देखिए भाई, कोई एक त्रिभुज लीजिए ABD में, ABD में आप क्या लिखते हैं? तो कोण A प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री? समझे में नहीं आया कैसे हो गया? अरे त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना किए हैं? प्रूफ किए हैं ना। ठीक है, वो तो मानता है ना कि भैया वो सत्य है। ठीक है, 180 हो गया। इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पुनः पुनः त्रिभुज BCD में, ठीक है भाई, BCD में कोण 2 प्लस कोण C प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा बबुआ? 180। त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 2 को जोड़िए, तो भाई क्या मिल रहा है? तो समीकरण समीकरण 1 समीकरण 1 का प्लस में 2, दोनों को जोड़िए तो क्या कोण यहाँ A बना बबुआ? थोड़ा सजा देते हैं, यहाँ पर कोण लिख देते हैं, कोण A का प्लस कोण 2। ठीक है, फिर कोण C लिख देते हैं, अच्छी बात है, कोण C, फिर कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 प्लस में 180। बोलिए क्या दिक्कत है भाई, जल्दी से बताइए क्या दिक्कत है आपको? कहीं पर दिक्कत है बबुआ? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत सुंदर। अब आप गौर से देखिएगा तो यहां से आप लोग नजर आ रहा है कि भैया तो हो गया बड़ी इजी तरीका से। 1 प्लस 2 को आप क्या कहिएगा बताइए तो? देखिए 1 प्लस 2 को क्या बोलिएगा? B। तो यहाँ कोण B लिख दे बबुआ। ठीक है भाई, यहाँ पर कोण C ऑलरेडी बैठा है, कोण 3 और 4 को आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा भाई? कोण D। सही है, तो कोण D बराबर कितना डिग्री? 360। क्या यही प्रूफ करना था बबुआ? बोलो, हो गया प्रूफ? कोई दिक्कत, किसी को समस्या?
हमने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री तो कर दिया, लेकिन किसका सहारा लिया? त्रिभुज का। किसका सहारा? तो हर एक हालत में आपको त्रिभुज का रूल याद होना चाहिए। ज्यादा पॉइंट नहीं है, शायद 2 ही पॉइंट है 8.1, लेकिन है दम इसमें, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चतुर्भुज का प्रकार कितना है? इसका फिक्स नहीं है कि चतुर्भुज का इतना ही प्रकार है, फिक्स नहीं है कि चतुर्भुज का इतना ही प्रकार, जैसे उसमें फिक्स था कि 6 प्रकार था, त्रिभुज में फिक्स ना था ना। इसमें भी आपको ले सकते हो, जो पढ़ा जाता है मुख्य तो वो 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार? 2 2 4, यानी 2 2 का कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। आयत, समांतर चतुर्भुज, फिर वर्ग और समचतुर्भुज, 4 को इधर से निपटा रहा हो गया। एक बच जाता है समलम। क्या बच जाता है बबुआ? समलम। तो आपको चतुर्भुज देखने को मिलेगा कितने टाइप का बबुआ? 5। कितने टाइप का? 5 टाइप का देखने को मिलेगा। जो चतुर्भुज में आपका टाइप है, दिखा देते हैं चतुर्भुज में टाइप क्या है। यह है चतुर्भुज के प्रकार। आप देख सकते हैं इसमें कितने प्रकार के लिए हैं। ये कलर दिख रहा है आपको जी? नहीं दिख रहा है? तो वीडियो में दिख रहा है, दिख नहीं रहा है? तो बहुत सारा चीज इस कलर से लिखे है। अच्छा कोई बात नहीं, अब से नहीं होगा। दिख रहा है जी? थोड़ा कम दिख रहा हो, दिख नहीं रहा होगा। लाइट बुता देंगे तब दिखेगा। अब वीडियो में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बता रहे तो रहे हैं ना हम। चतुर्भुज के प्रकार में पहला पॉइंट जो मिलता है उसका नाम है आयत। क्या नाम है? आयत, यानी रेक्टेंगल। दूसरा नाम क्या है बबुआ? वर्ग, यानी स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। ये वाला वाइट है तो ठीक लग रहा है नहीं। तीसरा जो पॉइंट है बबुआ, समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर, यानी पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। उसके बाद है क्या बबुआ? सम चतुर्भुज। क्या नाम है? सम चतुर्भुज को बोलते हैं रैम्बोस। क्या बोलते हैं? आप एक और नाम से बोल सकते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से है, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। एक और शब्द से बोल सकते हैं इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। सम चतुर्भुज को समलम एकदम लास्ट में आता है। इनमें संबंध है, लेकिन समलम एक अलग दुनिया का है। तो समलम चतुर्भुज को बोलते हैं ट्राइपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्राइपीजियम। अब आप गौर से देखिए ट्राइपीजियम। अब यहां से रिलेशन बनाइए भाई। देखिए आयत रिलेशन बनाता है किससे? समांतर चतुर्भुज से। और ये वर्ग रिलेशन बनाता है किससे? समचतुर्भुज से। ये बेचारा अकेले बैठ जाता है। फिर से सुनिए हम जो बता रहे हैं। आयत किसके साथ संबंध बनाएगा? समांतर। दोनों का डिफिनेशन एकदम सामान्य होगा, थोड़ा सा अंतर है। एक बराबर नहीं है बबुआ। अगर एक ही बराबर होता तो नहीं लिखता आयत या समचतुर्भुज, लिखता ना आयत या समचतुर्भुज। लेकिन एक बराबर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन डिफिनेशन में ज्यादा अंतर आपको महसूस नहीं होगा। जैसे अगर कोई पूछे कि आयत क्या है भैया, तो आमने सामने की भुजा, इसी को बोलते हैं सम्मुख भुजा। आमने सामने के भुजा जो होता है, फेस टू फेस जो साइड होता है, फेसिंग साइड इंग्लिश में बोलते हैं इसे। आमने सामने के भुजा अगर बराबर हो तो क्या कहलाएगा? आयत। क्या कहलाएगा बबुआ? और इसका भी डिफिनेशन सेम है। अब सुनो फिर से कल आयत को बता रहे हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा आपस में क्या हो बबुआ? बराबर, तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो। या कोई कोई ये भी फेट देता है कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है बबुआ? 90 डिग्री। ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो। बताओ दोनों के डिफिनेशन में कोई अंतर दिखा अभी तक? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो। इसमें भी बोलेंगे, लेकिन इसमें बोलेंगे विकर्ण बराबर हो, इसमें बोलेंगे विकर्ण बराबर ना हो। या इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। बस इतना ही अंतर होता है बबुआ। अंतर क्या है? ये दम सीधा ऐसे बनेगा। दिख रहा है बबुआ? चलो हम शेप ले ही लेते हैं, ठीक है ना। मेरे पास शेप है, ये देखो ऐसे बनता है। दिख रहा है बबुआ? चलो इसको कलर कर देते तब आपको महसूस होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे कहाँ गया? दिख रहा है जी? बोलो। ये एक आयत है। ये क्या है बबुआ? आयत। क्या है? प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? लेकिन यही पर हम समांतर चतुर्भुज का बात करें तो कुछ इस टाइप से बनता है बबुआ। ध्यान से देखना, कुछ इस टाइप से बनेगा।
ठीक है, एकदम छोटा सा नन्हा सा बनाया है ना जी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अब मेरी बात को ध्यान समझिए, इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? एक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा क्या हो गया है? टेढ़ा। और ये क्या है? एकदम सीधा है। ये क्या है बबुआ? सीधा। तो ये एक आयत है और ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। इसके भी सामने आमने सामने के भुजा आपस में क्या होता है बबुआ? बराबर। क्या होता है? बराबर। और इसका भी आमने सामने के भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसका विकर्ण आपस में बराबर होगा। तुमको नहीं दिख रहा है कि ये भैया लेंथ बड़ा है इसके अपेक्षा? नहीं दिख रहा है? इसमें तनी बना कर दिखाओ तो, तनी लेंथ कहाँ बड़ा तुम्हारा बन रहा है, तनी दिखाओ तो। बन रहा है बड़ा? नहीं। तो इसमें क्या होता है बबुआ? इसका जो विकर्ण होता है बराबर होता है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। यही डिफिनेशन है, आगे दिखाएंगे और डिफिनेशन में इसमें क्या क्या है। ठीक है, अभी ओवरऑल थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इन दोनों से रिलेशन बन रहा है। ठीक है भैया, हमने बना दिया इससे रिलेशन, हमने बना दिया और दिखा दिया इससे रिलेशन। इसका कैसे रिलेशन है भैया? तो वर्ग क्या है? वर्ग वैसा चतुर्भुज है जिसका सभी भुजा आपस में नहीं, आवाज आया। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सॉरी सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, ये तो डिफिनेशन यहां तक सही है, लेकिन इसमें भी बोलना है प्रत्येक कोण 90 डिग्री या विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। मेरी बातों को ध्यान समझिए, हम क्या बता रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि वर्ग के सभी भुजा तो बराबर होता ही है और साथ ही साथ इसका विकर्ण भी आपस में क्या होता है? बराबर। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन तोड़ो। वैसा चतुर्भुज, देखो इस ऐसे ही बोला, सब मतलब क्या बताए थे? बराबर। याद आ रहा है? चतुर्भुज मतलब चार भुजा, यानी चारों भुजा बराबर हो, यानी वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। अच्छा, इतना बोले तो आप लोग क्या दिमाग में आया? दोनों चतुर्भुज, वर्ग भी और क्या आ गया? सम भी। लेकिन अब रुकिए, हम लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? इसमें विकर्ण आपस में बराबर होता है, लेकिन इसमें विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। नहीं समझा तुम लोग? यानी इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, फेस टू फेस साइड इक्वल होगा, यानी फेसिंग साइड इक्वल होगा, लेकिन इसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। लेकिन इसका ऑल साइड इक्वल होगा, ये स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, बट ये समचतुर्भुज का भी, यानी जो रेम्बोस है इसका भी ऑल साइड इक्वल होता है, बट इसका डायगोनल इक्वल होता है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। एवरी एंगल इज कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, लेकिन इसमें 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। हालांकि सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी फेसिंग जो एंगल है वो बराबर होता है, वो अलग बात है। वो चीज हम पढ़ाएंगे, एक को पॉइंट उठाकर तब बताएंगे। अभी हमको डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा बताना है, ओवरऑल में आपको कनेक्शन जुड़वा रहे हैं कि देखिए हम लोग को एक्चुअल में दो ही चीज पढ़ना है, एगो ये के लिए बैठा है, तीन चीज पढ़ना है। अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाता है, एक दूसरे के साथ ही हम लेकर चलते हैं। अगर वर्ग याद है तो आपको क्या याद हो जाएगा? समचतुर्भुज। आयत याद है तो क्या हो जाएगा? समाधान। भाई देखिए, क्लास में अब ईमानदारी पूर्वक से बैठिएगा, सुनिएगा, यही पर याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, याद तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, चीजों को समझ लो, सिंपल है। अब बताओ कौन सा इसमें डिफिनेशन भारी है? अच्छा, हम समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज भी पढ़ा है, कहीं पर दिक्कत है? हम बोले कि नहीं कि डिफिनेशन में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। हम बताए डिफिनेशन, जो जो शब्द था उसी से डिफिनेशन हम तोड़कर बताए कि नहीं? इसका भी यही है। तो आयत का क्या बताइए गया? आमने सामने के भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर ना हो। यही चीज नीचे आ जाइए, उसके ठीक नीचे आ जाइए, कहां पर? समांतर। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर ना हो। अब इसमें विकर्ण बराबर होता है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। अच्छा, कुछ गलत बोल दिए क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। फिर से, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो। इसका क्या बोलेंगे? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो बट विकर्ण बराबर ना हो। कुछ है डिफिनेशन में भाई? नहीं है। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? नहीं पता है कितना डिग्री होता है, लेकिन होता है। होता है ना, कोण का कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। यही 90 डिग्री बन जाएगा तो इसी को हम बोलने लगेंगे क्या? आयत। क्या बोलेंगे? यानी कब 90, ये 90 डिग्री होते होते ही क्या बन जाएगा? आयत।
याद रखिएगा। तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है, ऐसा बोला है कि आप सिद्ध करके दिखाइए। प्रत्येक वर्ग एक क्या है, आयत है, वो चीज सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, अब वर्ग का डिफिनेशन सुनते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, यानी इसका ऑल साइड क्या होता है, इक्वल, तथा तथा विकर्ण आपस में बराबर हो। इसका क्या बोलेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो लेकिन विकर्ण आपस में बराबर। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, नहीं पता है। बात समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद एक बच जाता है ये वाला, क्या चीज, पतंग के बारे में। हाँ, तो पतंग के बारे में बताएंगे। चतुर्भुज के प्रकार में काइट नहीं आता है, ठीक है ना। तुम लोग में लिखवाया गया क्या? चलो देखो, ठीक है, आगे मिलेगा तो हम बताएंगे। एक और लिख ही लेना चाहिए था, ठीक है ना। मुख्यतः हम लोग का इतना ही पढ़ना है, मुख्यतः इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो पढ़ना है वो मिलेगा आपको, तो कुछ चिट्ठी जैसा भी दे। चलो जो जो बता रहे हैं, ये समलम क्या है भैया, समलम का आकृति फिक्स नहीं होता है। इसका आकृति फिक्स है, ये चारों का फिक्स है, लेकिन इसका आकृति फिक्स नहीं है। इसीलिए इसका डिफिनेशन भी अजीबोगरीब देखने को मिलता है। और इसका मेंसुरेशन क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। परिमाप, परिमाप तो पहले तो किसी बुक में देगा नहीं। आप समलम का परिमाप तो नहीं खोज कर लाइएगा, तो समलम का चतुर्भुज का परिमाप खोजिएगा, मिलेगा ही नहीं। वो डायरेक्ट लिखता है चारों भुजाओं का योग। क्या लिखता है? वो तो परिमाप का रूल ही हम जानते हैं, सभी भुजाओं का योग, वो तो पहले से हम जानते हैं। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है बबुआ, 2 × L + B होता है ना परिमाप, इसका भी सेम होता है। और इसका होता है 4 × A, मतलब 4 × भुजा। इसका भी होता है 4 × भुजा। इसका इस तरह से बना कर लिया हो तो नहीं बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसका आकृति फिक्स नहीं है, अपना बदलाव करते रहता है, इसलिए इसका परिमाप चेंज होते रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए फिर से डिफिनेशन पर चलते हैं। समलम क्या है? तो एक वैसा चतुर्भुज है, इन्हें दो भुजा से मतलब है, और दो भुजा भाड़ में जाए किसी भी स्थिति में हो, दो भुजा सिर्फ समांतर होना चाहिए। कोई भी दो भुजा आपस में समांतर होना चाहिए, और दो भुजा किसी भी स्थिति में है उससे लेना देना नहीं है, बस दो भुजा आपस में समांतर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है भैया, कहने का मतलब क्या है, आप दो भुजा ऐसे समांतर ले लीजिए, ले लिए, और दो गो भुजा के कुछ कर दो, ओकरा से मतलब नहीं के, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समलम है। क्या है? समलम है। दो गो भुजा ये समांतर हो गया जी। एक ऐसे कर दो, ये भी एक समलम है, ये भी एक क्या है, समलम है। आकृति दिख रहा है कैसे कैसे बना रहा है। और ये भी एक समलम है, ये भी आयत भी है, क्या है, समलम है। एक चीज आप लोग को बताए रहस्यमय बात, तो ऑल जो ये कोडलेटरल होता है, टोटल के टोटल कोडलेटरल क्या होता है, एक समलम होता है। क्या होता है? यानी आयत पूछेगा, आयत एक समलम है तो बोलेंगे हाँ आयत एक समलम है। वर्ग एक समलम है तो बोलेंगे हाँ वर्ग एक समलम है। समांतर चतुर्भुज समलम है तो बोलेंगे हाँ समांतर चतुर्भुज समलम है। सम चतुर्भुज समलम है तो बोलेंगे हाँ सम चतुर्भुज भी एक समलम है। बोलेगा कैसे? कोई सवाल पूछेगा ना जी, तो देखो इसमें भी समांतर दिख रहा है बबुआ, दुगो भुजा, दो भुजा बराबर हो, समांतर हो, या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। इसे दो ही चीज से मतलब है, दो गो भुजा खालसा समांतर हो चाहिए, बराबर हो को चाहे मत हो कर सब हो जाए तो अच्छी बात बा, ना हो तो ना हुई, कोनो बात नहीं के। तो बताओ आयत एक समांतर मतलब आयत में समांतर रेखा है जी, है, तो ये समलम है। इसमें देखो तो समांतर चतुर्भुज में समांतर है, वो तो बनता ही है, दो समांतर रेखाओं को कट कर देता है। दो समांतर रेखा, यदि दो समांतर रेखा कट कर दे, देखो देखो ऐसी बना है फिगर, देख लो तो एक बार, ऐसे बनता है समांतर, ठीक है। तो समांतर इसको भी सम चतुर्भुज भी अगर बनाएंगे तो सम बर्फी जैसा बनता है। ये पतंग बोल रहा है ना, तो पतंग के ही जैसा बनता है इससे। बात समझ में आया? अब पतंग बनाना तो ऐसे बना दो, नहीं जी, एक डंडी है यहाँ पे धरा दे ऐसे, ठीक है। दुगो आंखों बना देता नहीं, अरे वाह बड़ी, पूछता भी बना देता नहीं, हाँ है?
और क्या गुथ दे। चलो देखो देखो तुम लोग का मतलब एक बात का बता दो, 20 को बात पूछ देंगे कि बताओ समलम क्या है, तो भैया अभी याद कर ले बन जा हैं। अई कहता ना जल्दी बुझाता नाथ द तो नथिया पहना द सब पहना द। तो चलो हम चलते एक एक चीज के विवरण देखते हैं एक एक चीज में है क्या। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, आयत। तो चलिए देखते हैं आयत। आयत क्या है, तो आयत के बारे में डिफिनेशन हमने बता दिया है, बस आयत के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है हम पहले हालांकि पहले ही बता दिए हैं कि बबुआ हम ये जो थ्योरी बनाए हैं ये मेंसुरेशन प्लस जियोमेट्री दोनों के लिए है, ठीक है। तो आपको मेंसुरेशन का भी झलक आएगा तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ये हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर के बाद मेंसुरेशन चालू होगा उसमें आएगा फिर से लिखवाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम लिखवा दिए। बात समझ में आया नहीं आया, उस टाइम फिर से लिखवाना पड़ेगा हमको, तो इसलिए यहीं पर आप सीख लो, चीजों को समझ रहे हो बस क्या। अच्छा मेंसुरेशन का मतलब क्या है, आयत के परिमाप आयत के क्षेत्र, बस हो गया मेंसुरेशन, यही तो यूज होता है मेंसुरेशन में। क्षेत्रफल और क्या होता है परिमाप और आयतन, 3 पॉइंट पढ़ना है मेंसुरेशन में, क्षेत्रफल परिमाप आयतन, यानी एरिया पेरीमीटर और वॉल्यूम, बात खत्म हो गया। यही 3 चीज जानना है। 2D होगा तो एरिया एंड पेरीमीटर, 3D होगा तो पेरीमीटर डिलीट हो जाता है, एरिया एंड क्या होता है वॉल्यूम। बात समझ, वो बात का बात है अभी नहीं, यहाँ पर पढ़ते हैं। आयत क्या है, देखो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा एवं विकर्ण आपस में क्या हो जाए बराबर, तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो। हमने क्या दूसरा बताया नहीं, तो ये भी क्या है एक आयत का डिफिनेशन है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो एवं प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो। इंग्लिश में वही बात बोला है, कोई इसमें नया चीज नहीं है। एक और लेटरल हुज, देखो फेसिंग साइड यहां पर दिया है फेसिंग साइड यानी आमने सामने होता है, फेसिंग साइड एंड डायगोनल आर इक्वल, एंड दिया है इच एंगल इज कितना डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, इसकल क्या होगा रेक्टेंगल, क्या होगा बबुआ रेक्टेंगल। इसमें भी सेम का डिफिनेशन चिपका दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या यहाँ पर गौर करना, आमने सामने के भुजा के बराबर के मतलब क्या समझता है। अब देखिए ये वाला भुजा क्या इसके बराबर होगा बबुआ, होगा। ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। अच्छा बबुआ एक बात बताओ, अगर हम एल ये लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नहीं समझा तुम लोग। अगर ये एल है तो ये क्या बोलेगा, अगर ये बी है तो इससे क्या बोलेगा बी, यानी बी से बेस होता है, एल से क्या होता है लेंथ होता है, ठीक है। इसमें भी लिखे हैं देखो कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या है सी डी, देखो ए बी बराबर सी डी है। फिर से ए सी बराबर क्या है बबुआ ए सी बराबर बी डी, ठीक है, ए सी बराबर क्या है बी डी। गलती लिख दिया यहाँ पर, लिखना चाहिए पता है क्या, अब इसके अनुसार लिख दिए हैं, क्रम से होना चाहिए, क्रम से नहीं है, थोड़ा गड़बड़ है। ए बी सी डी ऐसे लिखना चाहिए, ए बी सी और ये क्या होगा डी। सुन लो मेरी बात ध्यान से, हमेशा चतुर्भुज का नाम लिखते समय यही ध्यान रखना है, या त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, क्रम सही होना चाहिए। क्रम क्या होना चाहिए सही। जो इसमें क्रम लिखा गया था वो क्या था गलत था, क्या था गलत। देखो ए बी सी और डी। अब यहां से पढ़ते हैं, देखते हैं ए बी बराबर क्या होगा सी डी, सही है। ए सी बराबर बी डी, ये भी सही है। और ये बबुआ विकर्ण है बबुआ, है ना विकर्ण। उसके बाद ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए डी बराबर बी सी। एक और बच जाता है, अच्छा 3 हो गया बराबर, ठीक है। विकर्ण भी बराबर हो गया, कोण भी आपस में बराबर है और कितना डिग्री है। अच्छा आयत बोलते ही बोलेगा कि एक आयत है तो समझ जाना उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री। अब तुम्हें ये ना बताने की जरूरत पड़े कि आयत है इसका 90 डिग्री होता है, तुम लोग खुद जानता है कि आयत के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है। क्या इतना बात क्लियर है। अब जो बताने वाला मेंसुरेशन का पाठ है, हमें ज्यामिति इतना ही सिखाना है, हमें ज्यामिति इतना ही सिखाना। आप बोलेगा इसमें कौन सा बड़ी बात है भैया, यही बड़ी बात है, इसी को लिखना बड़ी बात है। बात समझ में आया या नहीं आया। आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि आमने सामने के भुजा कैसे बराबर होता है, वो टोटल सिद्ध करके दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं ये चीज। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई धन
प्लस को धन बोलते हैं, ठीक है ना। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या लंबाई धन चौड़ाई भी बोलते हैं। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया, इसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्या दिया है, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस क्या है बी। कोई परेशानी जी। इसके बाद है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणे बी, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के क्या दिया है, ए से डिनोट करते हैं एल गुणे बी। इसके बाद है विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर लंब स्क्वायर प्लस में। ऐसा क्यों होता है भैया, ये रूट अंडर है तो आप लोग को बताया गया होगा, बताया गया क्या आप लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पता है ना बबुआ। ये एक आयत है बबुआ, अरे बोलो। यहां से हमने एक विकर्ण खींच लिया, बोलो क्या ये एल है बबुआ, क्या ये बी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये समकोण है, क्या ये ए बी सी जो त्रिभुज है आपको समकोण नजर आ रहा है भैया, ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर आप लोग क्या लिखते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में। यानी क्या हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं बबुआ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही कर्ण है, आप बाहर लगा दो वी, क्या बन गया वी कर्ण। आप गौर से देखिए क्या यही चीज हम लिखे हैं, ये आप इस पर देखिए एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और ये मेंसुरेशन का पार्ट है, हमें मेन मकसद है ये समझाना। बोलिए भाई इसमें किसी को डाउट है, इसमें क्या ही समझना है, कुछ डाउट नहीं है। डाउट तो आगे थोड़ा सा मिलेगा। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ाए थे वर्ग, क्या बताए थे वर्ग, क्योंकि आयत के बाद आता है समांतर चतुर्भुज, दोनों एक ही भाई बहन है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, नहीं अंतर है जी, दोनों का डिफिनेशन सेम था। विकर्ण के साथ थोड़ा सा मजाक हो रहा था इन लोग के साथ। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो जाए बराबर, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में तथा विकर्ण भी आपस में क्या हो जाए। और एवं एक चीज और जोड़ सकता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री, कितना डिग्री हो जाए बबुआ। यही चीज इंग्लिश में भी है, कह रहा है कि ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या हो जाए बराबर हो जाए, एक दूसरे से क्या हो जाए, ईच अदर मतलब एक दूसरे से होता है बराबर हो जाए। एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, यानी हमेशा इसका डायगोनल क्या होता है बराबर होता है। तब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बबुआ, स्क्वायर है। ये क्या है एक स्क्वायर है, मतलब वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो। और एक पॉइंट जोड़ना है तो इच्छा है तो जोड़ सकते हो कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, जोड़ना होगा तब, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखे होंगे, अच्छा इसका ज्यामिति गायब कर दिए हैं, कोई बात नहीं। इसमें सभी, इसमें क्या ही ज्यामिति लिखे, सभी भुजा बराबर है तो आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं ए बी बराबर बी, ए बी बराबर, ये भी गलती लिख दिए क्या जी, सब में गलती हो गया है, सी और डी। तो क्या होगा बबुआ, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी नहीं सी डी, क्या हो जाएगा सी डी बराबर ए डी, हो गया बराबर। और साथ ही साथ विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर। तो विकर्ण ले लेते हैं, विकर्ण यहाँ पर विकर्ण क्या होगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी। और क्या है भैया, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, अब बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री बबुआ 90। कोई दिक्कत, यानी वर्ग बोलते ही आप माइंड में लगा दीजिएगा प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, कितना डिग्री होता है। अब जो बताने वाले हैं ध्यान से देखिए, इसका विकर्ण भी आपस में विभाजित करती है, समकोण विभाजित करती है, ठीक है, वर्ग भी समकोण समद्विभाजित करती है। अब जो रूल बता रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको किताबी भाषा नहीं है, ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो हम लोग बनाते हैं, चीज़ों को यूज करते हैं, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताया जाए, ध्यान से देखिए हम क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो विकर्ण आपस में येलो और व्हाइट दिख रहा है, ये ओ बिंदु पर क्या कर दिया है प्रतिच्छेद, क्या किया है प्रतिच्छेद। तो ये जो है ये वाला साइड इस साइड का क्या है इक्वल, और ये वाला साइड इस साइड का क्या है। अगर एक और रहस्य में बात बताएं तो बोलेंगे कि ये तीनों चारों आपस में बराबर। बोलिए कैसे, आप लोग बोलिए कैसे। हम बोल दिए कि अगर ये ए है बबुआ तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है।
अब बताइए क्यों बराबर है? विकर्ण आपस में बराबर होता है, तुम तो जानता है ना कि इसका आधा है बबुआ। अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो, देखो हम अभी बराबर करें। अच्छा इस विकर्ण का मान कितना होगा? मान लेते हैं ए या 2a ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? अरे बोलो। ये पूरा येलो कलर के विकर्ण को क्या लिए हैं? 2a। अच्छा इसका क्या ले लेते? ये भी 2a होगा, इसमें भी बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण आपस में क्या होता है? ठीक है, आप लोग बोले हैं, हम ले लिए हैं। अगर हम बोले आपसे कि बताइए भाई कि ई ओडी बराबर क्या होगा, ओबी बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा? ओडी बराबर क्या होगा, ओबी बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा, बोलो। ओडी बराबर 2a कहां से होगा बकलोल? जब 2a है तो a हो जाएगा बबुआ, और ये भी यहां से यहां तक a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अतनी इसको भी करके दिखाओ तो, ये भी क्या a होगा और ये भी a होगा, तो चारा बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? क्यों? क्योंकि वर्ग का विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर, और आपस में समद्विभाजित करता है, आपस में बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आया? ये यूज होगा तो हम बता देंगे। इसमें क्या लिखे हैं देखो, यहाँ पर लिखे, वहां पर नहीं लिखे, तो यहाँ पर लिखना पड़ा कि प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है। वहां नहीं लिखना पड़ा तो यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। यानी इस एंगल ऑफ द स्क्वायर इस क्या होता है? 90 डिग्री। वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या है? √2 गुणे भुजा, क्योंकि दोनों भुजा इक्वल, सभी भुजा इक्वल होता है, इसलिए ये बन जाता है। आगे बताएं जी, क्या इतना क्लियर है? एक बार आप लोग को स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना जी, ये भी एक एथी है ना जी। चलिए दे देते हैं, आप लोग भी खुश रहिए, हैं क्योंकि कहाँ रहेंगेगा, ऐसे ही फेयर बनाना है, तुम लोग को नोट्स थोड़ी ही देंगे। यहाँ तक बता दिए थे। अब है समांतर चतुर्भुज। आज चतुर्भुज खत्म कर देना है, खत्म हो जाएगा, इसमें कोई, चलिए ठीक है देखते हैं ऐसे हम डिफिनेशन तो खत्म कर दिए हैं, करना ही खत्म कर दिए हैं जी, ठीक है। वैसा चतुर्भुज जिसका, सुनो, आमने सामने के भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण आपस में बराबर ना हो। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री था पहले, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, यानी क्या होता है इसका कि सभी आपस, सॉरी, आमने सामने के भुजा बराबर हो, यानी ये वाला भुजा इस भुजा क्या है? बराबर, ठीक है। और ये वाला भुजा इस भुजा क्या है? बराबर। इस भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है बबुआ? कहने का मतलब हमें ये है कि ए बी बराबर क्या देता है? सी डी। ए बी बराबर, और ए डी बराबर क्या मिलता है? सी बी। क्या मिलता है? बी सी लिख दीजिए, अच्छा लगेगा ना जी, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, आप लोग का दिल नहीं तोड़ते हैं। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। साथ ही साथ एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जो बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा, इसको एक बात और लिख सकते हैं, इसी में इसके अंदर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका फेसिंग एंगल, यानी फेसिंग एंगल सम्मुख कोण बोलते हैं, हिंदी में क्या क्या बोलते हैं बबुआ? सम्मुख। तो एक दूसरे के सम्मुख है बबुआ, अरे समझ में आ रहा है? और ये वाला एक दूसरे के सम्मुख है, हम विकर्ण नहीं खींच रहे हैं, एक दूसरे के सम्मुख है बबुआ, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, ये रूल आपको पढ़ना है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है? अगर ये दे दिया गया ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? और ये कितना होगा? नहीं समझता है बकलोल, 120 हो जाएगा, नहीं दिख रहा है? कितना डिग्री हो जाएगा? 120 इसमें तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा है ना? अरे पहले बोलना चाहिए ना, तुम लोग खुद ही सह लेता है? हमको भी बोलना चाहिए ना कि दिक्कत हो रहा है भैया, है? चलो कोई बात नहीं, अब दिक्कत नहीं, अब दिख रहा है सुंदर से, ठीक है, अच्छी बात है। खुद से दुख मत सहो, हमको भी बांट दो, ठीक है ना? तो ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। बाय द वे, ये मान लो कि ये 60 डिग्री हो गया, कितना डिग्री? फिर वाइट चल रहा है, ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री तो ये कितना? अरे हम इसी पर क्रिकेट खेल रहे हैं, 60 डिग्री तो ये कितना हो गया? बहुत सुंदर है, ठीक है।
आज जब ये 60 डिग्री तो कोई बोलेगा ये कोण कितना होगा 120 डिग्री, तभी तो इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा। और ये भी बराबर होता है तो 120, तो ये कितना जोड़ के देखिए हो जाएगा 360। नहीं हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? फिर से बताएं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, या सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज, दोनों का कंडीशन यही होता है कि इसका सम्मुख कोण आपस में क्या होता है बबुआ, बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो याद रखिएगा ये थ्योरी में कि कोण ए बराबर, यहां पर लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण सी, साथ ही साथ कोण बी बराबर क्या है, कोण डी। और इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है बबुआ, 180 डिग्री। कितना डिग्री? ये क्या है भैया, फिर से बता रहे हैं कि सम्मुख कोण, देखो यहाँ पर लिखे हैं सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। ठीक है ना, अपोजिट एंगल आर क्या होता है, इक्वल। समांतर चतुर्भुज का परिमाप आपको पता है कि यह आयत है, एक प्रकार का क्या है, तब उसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, हम भी वही लिखे 2 इंटू एल प्लस बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एच छोटा सा दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ बोलो, कोई पूछ रहा था कुछ, किसी को पूछना है क्या? कुछ नहीं पूछना है तो इसको थोड़ा फ्रेश अगर कर देते, यहाँ से लम ऐसे गिर जाता है। बात समझ में आया? तो इसका होता है आधार गुणे संगत शीर्षलम। क्या होता है? आधार गुणे संगत, यानी बी गुणे क्या हो जाता है बबुआ, एच, बी गुणे एच। फटाफट एक और बता देते हैं, अरे इसमें भी स्क्रीनशॉट देना, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम लोग का दुख दर्द हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये आ गया कौन सा चतुर्भुज बबुआ, सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? कल पूछेंगे, कल याद होना जाना चाहिए, ठीक है ना। ये कौन सा चतुर्भुज है? असम चतुर्भुज। हमने पहले ही बता दिया कि ये वर्ग जैसा बिहेव करता है। किसका जैसा? अब वर्ग का डिफिनेशन क्या था, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में, लेकिन उसमें विकर्ण बराबर होता था, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होगा। यानी वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो लेकिन विकर्ण आपस में बराबर ना हो। उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता था, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। यही आपका सम चतुर्भुज है। बताइए डिफिनेशन में कहीं दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत है। तो एक बार और इसका ज्यामिति का पार्ट, यानी ऑल साइड आर इक्वल, यानी ये साइड जो है वो क्या हो गया, इक्वल। बड़ी खराब कर दे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, बराबर हो गया बबुआ। लेकिन 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 ए डी ए सी नॉट इक्वल बी डी, ए सी नॉट इक्वल बी डी। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। सम्मुख कोण मतलब ये वाला, ये वाला, ये भी आपस जैसे समांतर चतुर्भुज का है। लेकिन कमाल का एक और कॉन्सेप्ट है, इसका भी जो विकर्ण होता है समकोण समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला इक्वल है इसके, 4 हो गया, और ये वाला इक्वल है बबुआ इसके। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका देखो, हालांकि बाकी सब यूज हो या ना हो, हम जानते हैं जितना चीजों को समझे हैं ये यूज होता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण से मतलब है विकर्ण यूज होता है, इसलिए इसको इग्नोर मत करना। इसका विकर्ण समकोण समद्विभाजित करता है, यहाँ पर लिखे भी हैं सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पर देखो विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। देखो यहाँ पर पढ़ो, विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट मतलब होता है समद्विभाजित। कितने बार बताए हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, ठीक है ना। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल कर रहा है। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री। कितना डिग्री पर, बोलिए, कोई दिक्कत? ये ज्यामिति का पार्ट है। उसके बाद क्षेत्रफल देखो तो सम चतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ये एक प्रकार का वर्ग जैसा बिहेव करता है, चारों भुजा बराबर है, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी d1 गुणे d2। डायगोनल का मतलब डी से डिनोट करते हैं, d1 गुणे d2। क्या इतना बात समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम? तो एक बच जाता है समलंब।
और समलम में कुछ खास नहीं है, समलम का अलग दुनिया ही है, तो उस दुनिया को भी फील कर लेते हैं कि इसका कौन सा दुनिया है। ठीक है, तुम लोग को क्या लगा छुट्टी कर देंगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं, बहुत अफसोस होता है छुट्टी करके, नहीं जी। तो चलो इसका भी पढ़ लेते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा, देखो हम लिखे एकदम फ्रेश डिफिनेशन, वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा समांतर हो तथा दो भुजा किसी भी स्थिति में हो, इससे लेना देना। लेकिन दो भुजा समांतर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है जी? यानी सभी के सभी चतुर्भुज जो होता है ना, वो समलम में आ जाता है। यही चीज इसमें लिखे हैं, करे के ए क्वाड्रिलेटरल हुज टू साइड आर पैरेलल। टू साइड क्या होता है? पैरेलल। एंड टू साइड आर इन एनी पोजीशन, वो किसी भी पोजीशन में हो सकता है। जब ऐसा देखिएगा तो आपको बोलना पड़ेगा क्या, अरे ये क्या लिखे हैं, गलत लिख दिए। अरे सब में गलत हो गया, ट्राइपिजम लिख लेना, सब में गलत हो गया, लिख लेगा ना, गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब इसका कोई डिफिनेशन ज्यादा खास नहीं होता है बाबा। सुनो सुनो ध्यान से, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होता है बबुआ? समांतर। ये साइड हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? यही होता है, ये खत्म। समलम बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपको यूज देखने को मिलेगा चार गो। कौन कौन? वर्ग, बोलिए, वर्ग, आयत, सम, समांतर, चतुर्भुज। समझ में आ गया? चारों को दम याद होना चाहिए, कल पूछेंगे। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? पक्का ना? तो चलो चलते हैं।